गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। जो कल हमारा पेपर हुआ था तो उसका सॉल्यूशन है। और जिन लोगों का जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, स्वयं पाठ्य विद्यार्थी हैं, उनका ज्योग्राफी का पेपर यदि आगे है तो वो भी इसको सोल्व करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अभी हम जो चर्चा करेंगे उस हमारा जो सेट है वो सी सेट है, लेकिन आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन मैच करना है। आपको सेट ए बी सी से कोई मतलब नहीं है। और स्टूडेंट आपने जो पीछे काफ़ी कमेंट किए हैं कि मैडम डालिए डालिए, तो आज इसी वजह से कि आपका जो उत्साह दे के, आपका जो सहयोग दे के, सपोर्ट दे के ही आज मैं जो है इसके पूरी रात सुबह शाम खूब मेहनत की मैंने। उसके बाद मैं पेपर का सॉल्यूशन लेके आ रही हूँ आपके लिए। तो इसी तरह आप कमेंट करते रहिए। और अगले पेपर जो है हिंदी साहित्य का जो है बेटा ज़रूर आएगा। हिंदी साहित्य का मैंने मैटर जो है पूरा कलेक्ट कर लिया है, पेपर बना लिए हैं। बस मैं आज शाम को उस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। तो मैं थोड़ी सी क्षमा चाहती हूँ कि आज सुबह करना था मुझे, लेकिन ये पेपर की वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ। तो पहले ये पेपर, उसके बाद हिंदी साहित्य का, क्योंकि अभी हैं भी 2-3 दिन, इस वजह से भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। कुछ बच्चे तो मेन टाइम पे ही उस पेपर को पढ़ते हैं। और साथ में जितने भी आपके दोस्त स्टूडेंट, आप उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि बेनिफिट ये होता है कि आप शेयर करोगे तो उससे मुझे भी, आप लोगों को भी बहुत बेनिफिट होगा। बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि ये ही नहीं, आगे मैं क्वेश्चन क्लासें भी आपके स्टार्ट करने वाली हूँ भी अभी सेकंड सेमेस्टर की। तो उसमें भी मैं कोशिश यही करूँगी कि शायद सब सब्जेक्ट की करूँगा, पर पॉलिटिकल साइंस की तो आपकी क्लासें आएंगे ही। तो ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपके ज्योग्राफी का सी सेट है ये, जो कल आपका पेपर था, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला हमारा क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार की सतह पर एल्विडो अधिक होती है? तो एल्विडो जो होती है वो कहाँ पे होती है? वो होती है हिम आच्छादित क्षेत्र में। जहाँ हिम आच्छादित क्षेत्र होता है वहाँ पे एल्विडो ज़्यादा होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोरियलिस बल प्रभाव किस गोलार्ध में पवनों को दाहिनी ओर विक्षेपित करता है? तो कौन से में करता है? दोनों गोलार्धों में समान रूप से करता है। अगला है, कौन सा कारक वायु के तापमान को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता? अतिचारण। अतिचारण जो है वो वायु के तापमान को प्रभावित नहीं करता है। अगला है, डोलड्रम स्थित है। तो डोलड्रम जो होता है 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक, ठीक है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक 5 जो बीच में होता है वहां पे डोलड्रम की स्थिति बनती है। अगला है, बैरोमीटर को मापने हेतु उपयोग किया जाता है। तो किस बैरोमीटर से क्या मापते हैं? हम मापते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से। अगला है, पृथ्वी पर दाब पेटियों के निर्माण का प्राथमिक कारक क्या है? तो क्या है? सूर्य का ताप। सूर्य के ताप से जो है वो पृथ्वी पर दाब पेटियों का निर्माण का जो प्राथमिक कारक माना जाता है। अगला है, मानसून क्या है? तो मानसून एक स्थानीय पौने हैं। क्या है? स्थानीय पौने। एक है अगला है, खरमासन स्थानीय पवनों की प्रकृति कैसी होती है? तो शुष्क, उष्ण और शुष्क, ठीक है, उष्ण होती हैं, गर्म होती हैं, और कैसी होती? शुष्क होती हैं। अगला है, मिस्ट्रल एक ठंडी स्थानीय पवन है। यह किस घाटी में बहती है? तो रोन घाटी में बहती है। किस घाटी में बहती है? रोन घाटी में बहती है। शुष्क रुद्रोष्म ताप ह्रास की दर क्या होती है? तो क्या होती है? 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ए ऑप्शन इसमें आएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निरपेक्ष आर्द्रता के मापन की इकाई क्या है? तो निरपेक्ष आर्द्रता के मापन की इकाई है GM-3 स्क्वायर -3। ये ऑप्शन इसका ठीक है। अगला है, हाइग्रोमीटर उपकरण किसके मापन में उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर जो है वो किया जाता है आर्द्रता में। अगला है, किस प्रकार के बादल अक्सर अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं जो आमतौर पर स्वच्छ मौसम के संकेत देते हैं? तो कौन से होते हैं? पक्षाभ मेघ होते हैं, ठीक है। पक्षाभ मेघ जो होते हैं ना, साफ बादल का जो है, स्वच्छ मौसम का जो है हमें संकेत देते हैं। दृष्टि के हिमकर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दृष्टि के हिमकर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया था टोर बर्गरान ने। ए ऑप्शन इसका ठीक है, टोर बर्गरान ने। अगला है, निम्न में से वर्षा का एक प्रकार नहीं है। तो संगणन जो है ना, एक वर्षा का प्रकार नहीं है, तो संगणन इसका आया। अगला है, उष्ण कटिबंधीय वायु राशि के लिए संकेताक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो टी के लिए, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वायु रोध के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टी का, कैपिटल टी का। एक शीत वाताग्र के वाताग्री ढाल का अनुपात क्या होता है? तो 1.30 से लेके 1.100 तक, 100 तक, ये ऑप्शन आएगा। चक्रवात चक्षु किस प्रकार के चक्रवात की विलक्षण विशेषता है? तो यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। किसकी है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। अगला है, टुंड्रीस रेट
कलिमा कुंडे के लेखक कौन है? तो कौन है? कोबर। कौन माने जाते हैं? कोबर माने जाते हैं। अगला है कोपेन के अनुसार कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWH का क्या अर्थ है? तो BWH का अर्थ होता है शुष्क व गर्म मरुस्थल। क्या होता है? शुष्क एवं गर्म मरुस्थल। अगला है थार्न प्लेट द्वारा वर्गीकृत मध्य तापीय प्रदेश का T/E सूचकांक है। तो 64 से लेके 127, 64 से लेके 127 तक है। कोपेन के वर्गीकरण बी अक्सर किस जलवायु प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है? तो शुष्क का करती है। अगला है वर्ष भर गर्म तापमान और उच्च आर्द्रता को अक्सर भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है। किस जलवायु प्रकार की विशेषता? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। सामान्यतः जलवायु वर्गीकरण में हल्का आदि शीतकालीन तथा गर्म शुष्क शीतकाल ग्रीष्मकालीन वायु जलवायु का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? भूमध्य सागरीय का जो है वो उपयोग किया जाता है। अगला है क्रुद पचासा किससे संबंधित है? तो क्रुद पचासा जो होता है ना वो होता है विक्षोभ, जो तेज तेज हवाएं चलती हैं उसको क्रुद पचासा बोलते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों किसको बोला जाता है? क्रुद पचासा दक्षिणी गोलार्ध की जो पछुआ पवने हैं उनको बोला। अगला है ITCZ संबंधित है। तो डोलड्रम से होते हैं ITCZ। कौन सा महासागर ऐसा आकार का होता है? तो वो अटलांटिक महासागर। महासागरीय जल के दिन में 2 बार जलबद्ध उतार चढ़ाव कहलाते हैं। तो ज्वार भाटा क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। महासागर में जो उतार चढ़ाव आता है दिन में 2 बार उसको क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा। निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर गर्म जलधारा है? तो कौन सी गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा है क्रोएशिया धारा। क्रोएशिया की धारा होती है, गर्म जलधारा होता है। अगला निम्न में से कौन सी ठंडी समुद्री धारा है? तो वो है फोकलैंड की धारा। फोकलैंड की धारा जो है ना वो फोकलैंड की धारा ठंडी समुद्री। अगला है मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर हिंद महासागर में है। अग्निवलय किस महासागर के साथ संबंधित है? तो प्रशांत महासागर। अग्निवलय जो किसके साथ होता है? प्रशांत महासागर के। निम्न में से किस देश में कंपास घास के मैदान स्थित होते? तो बेटा ये अर्जेंटीना में है, लेकिन अर्जेंटीना के साथ में ब्राजील भी तो कुछ पार्ट है, लेकिन अर्जेंटीना है और यदि ब्राजील भी दे दे तो कोई वो नहीं है। तो अर्जेंटीना है मेन और फिर ब्राजील भी है। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन। कौन नहीं है? प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक भाग नाइट्रोजन। अगला है निम्न में से कौन सा कारक महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता? स्थानीय पवने। स्थानीय पवने जो है महासागरीय लवणता को प्रभावित नहीं करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल रोधिका तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट पर। कहाँ पाया जाता है प्रवाल रोधिका तंत्र? उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट पर। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप नहीं है? तो क्यूशी द्वीप जो कि जापान में है, ये एक प्रवाल द्वीप नहीं है। बड़े खेलों की भूमिका संबंधित है। तो बड़े खेलों की भूमिका जो होती है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का अन्य नाम है सदाबहारी वन होता है। कोकोश कटक स्थित है। तो कोकोश कटक जो है वो स्थित किस में है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में पाया जाता है कोकोश कटक। अमेजन वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन वर्षा वन जो पाया जाता है वो पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। अगला है निम्न में से कौन सा प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है? तो कटक प्रवाल भित्ति। कौन सा नहीं? कटक प्रवाल भित्ति। विश्व प्रसिद्ध बिग्नी एटाल का भाग है। तो मार्शल द्वीप समूह। मार्शल द्वीप समूह है। निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की है? तो अगुलाश जो है वो गर्म प्रकृति की है। प्रवाल भित्ति का हिमनद नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रवाल भित्ति का हिमनद नियंत्रण सिद्धांत डेली ने दिया था। किसने दिया था? डेली ने। अगला 2 पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इकोटोन। क्या कहा जाता है? इकोटोन। कौन से सूक्ष्म पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं? तो कौन से करते हैं? सूक्ष्म फाइटोफ्लेटिक। बी सी फाइटोफ्लेटिक। सर्वाधिक संख्या में एटोल किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। घास क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र को जैव भार पिरामिड होता है। तो वो कौन सा होता है? वो पिरामिड। इसका आंसर वैसे सीधा खड़ा होता है लेकिन फिर भी एक एक्यूरेट नहीं है। मैं आपको इसका आंसर अगले कभी बता। प्रवाल भित्तियों की
उत्पत्ति का स्थिर स्थल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो करा था मरे ने। किसने किया था? मरे ने। महासागरीय, अगला क्वेश्चन हमारा, महासागरीय लवणता में सबसे कम प्रतिशत अंश वाला लवण है कौन सा होता है? पोटेशियम सल्फेट। अगला है एल नीनो जो होती है वो क्या? वही धारा का बहुत क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट आपसे धारा के। तो कौन सी एल नीनो कौन सी धारा होती है? गर्म समुद्रीय जलधारा। सारगेसो सागर स्थित है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला है महासागरों की औसतन लवण कितना होता है? 35% होता है। कितना होता है? 35%। आइसोल लाइन स्थित है लवणता संबंधित है किससे संबंधित है? आइसोल लाइन, वो आइसोल लाइन होती है लवणता से क्या है? एक समुद्री तरंग है। वाल्विस श्रेणी स्थित है, तो वाल्विस श्रेणी जो स्थित अटलांटिक महासागर में है। एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों का क्या योगदान होता है? तो मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना। मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना। अगला होता है ज्वार के प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था विलियम वेहेबल ने। विलियम वेहेबल, यानी डी इसका ऑप्शन सही आएगा। निम्न में से कौन सी मेसोजोइक महाकल्प की मध्यवर्ती कालावधि है? तो वो है जुरासिक। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस गहराई पर एस भूकंपीय तरंगे प्रवेश करती हैं नहीं करती हैं वो कहलाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस गहराई पर एस भूकंपनीय तरंग प्रवेश नहीं करती हैं तो वो है 2900 किलोमीटर। फिर है आइसोस्टेसिस शब्द का प्रतिपादन किया है सीई ढट्टन ने। किसने? सीई ढट्टन ने। वजन का मुख्य कारण क्या है? तो वो है संपीड़न। प्लेट विवर्तनी के लिए मुख्य संचालक शक्ति कौन सी है? पृथ्वी का आंतरिक ताप। कौन सा होता है? पृथ्वी का आंतरिक ताप। अगला है जिस स्केल का उपयोग किस प्राकृतिक परिघटना की तीव्रता के मापने हेतु किया जाता है वो कहलाता है भूकंप। यानी कीचड़ स्केल का उपयोग जो है ना भूकंप मापने के लिए किया जाता है। अगला है रिफ्ट घाटी किसका परिणाम? तो रिफ्ट घाटी व अभिभ्रंश घाटी पूछा था, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये क्वेश्चन दोनों, यानी एक ही पेपर में दोनों क्वेश्चन हैं। दो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन के रूप में एक आंसर के रूप में, ठीक है। तो रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? भ्रंश घाटी का। निम्न में से कौन सी शैलों की प्रकृति खेदार होती है? तो वो कायांतरिक चट्टानों का। कायांतरिक चट्टानों की जो प्रकृति होती है वो खेदार होती है। स्थलाकृति संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रकार ये है, ये किसका है? डेविस का है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वैगनार ने। ये मेरे पिछले वीडियो में थे, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट वीडियो में थे। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी अपर्दन से संबंधित है? तो कौन सी हिमानी? वी आकार की घाटी। अंडों की टोकरी स्थलाकृति शब्द का उपयोग किया है, ये मैंने डाला था मेरे वीडियो में था, ये ड्रमलीन के लिए। उसके बाद है बालसन संबंधित है, तो बालसन होता है शुष्क स्थलाकृति के लिए। डुमलिन से जुड़ी स्थलाकृति होती ग्लेशियर। डुमलिन जो बनाते हो ग्लेशियर से जुड़ी स्थलाकृति होती है। जेम्स हटन ने एक रूपतावादी संकल्पना वर्ष खालिस्तान में प्रस्तुत की थी, तो कब की थी? 1985 में। कब की थी? 1985 में, सॉरी 1785 में, 1900 नहीं सॉरी 1785 में। सी ऑप्शन स्टूडेंट इसका सही आएगा, 1785। अगला क्वेश्चन है, तो प्रारंभ का कोई चिन्ह न अंत का कोई आशा, यह संकल्पना किसने दी थी? ये जेम्स हटन ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी? जेम्स हटन ने। न प्रारंभ का कोई चिन्ह न अंत की कोई आशा, यह संकल्पना दी जेम्स हटन ने। अगला है, निम्न में से कौन सी एक बाथुड़ अवसादी चट्टान है? तो लोयस। फिर है अंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। निम्न में से यह संकल्पना किसने दी है? तो ये दी है एरी ने। किसने दी है? एरी ने, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से जियोग्राफिकल एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके हैं WM डेविस। कौन है? डेविस, WM डेविस। सम्मित एवं असम्मित खालिस्तान के प्रकार, तो वलय के। सम्मित और असम्मित जो प्रकार किसके होते हैं? ये होते हैं वलय के प्रकार। दुर्बलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत का एक भाग है? तो मेंटल का भाग है। किसका भाग है? मेंटल का। निम्नलिखित में से किस काल को मत्स्य युग के रूप में देखा जाता है? ये भी क्वेश्चन मेरी वीडियो में था स्टूडेंट।
वो देखा जाता है। इसमें बी ऑप्शन आएगा डिबोनियन बी आएगा इसमें, ठीक है। 10 सहस्त्र धूम्र घाटी स्थित है अलास्का में। इसमें कौन सी कैलोडीनियम क्रम की पर्वत का उदाहरण नहीं है? हिमालय। स्ट्रोबोली ज्वालामुखी स्थित है इटली में। स्ट्रोबोली कहाँ पे है? इटली में। निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है? गोखुर झील समुद्र से, ठीक है, सुलेमित नहीं है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो वो होता है ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन का। अपरलिन संबंधित है, अपरलन संबंधित है अपक्षय से सी ऑप्शन आएगा। ड्रमलिन का निर्माण है हिमनद से। किससे होता है? हिमनद से। निम्न में से कौन सा निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है? तो सर्क नहीं है। कौन सी है? सर्क। छत्रक शैल किसकी परिणामी स्थलाकृति है? पवन की। स्वेस के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में कौन सा पृथ्वी का आंतरिक भाग है? मेंटल। स्थलमंडल का घनत्व होता है 3.5। मोहरोविकी असंबद्धता किससे संबंधित है? क्रस्ट और मेंटल से। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल कौन सी परत पृथ्वी के धरातल के सबसे समीप होती है? तो वो कौन सी होती है? क्षोभमंडल, ठीक है। कौन सी गैस समताप मंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती है लेकिन पृथ्वी पर जीवन में को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है? तो ओजोन। कौन सी होती है? ओजोन। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट वायुमंडल की किस परत की विशेषता होती है? तो वो होती है समताप मंडल की। किसकी होती है? समताप मंडल। ए ऑप्शन आएगा इसमें। अगला है मौसम विज्ञान में आयतन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आपातित और विकीर्ण किसके लिए? आपातित और विकीर्ण, बी ऑप्शन। और लास्ट हमारा है सौर स्थिरांक का अनुमानित औसतन मान क्या होता है? तो क्या होता है? 1.95 G प्रति मिनट होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसमें सौर स्थिरांक का जो अनुपातिक औसतन है वो ए ऑप्शन आएगा इसमें 1.95। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन आ चुका है और आप इसको सोल्व करें अपने क्वेश्चन पेपर को और मुझे कमेंट भी करें कि आपके कितने कितने क्वेश्चन हैं और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले आप अपना कितना स्कोर है, उन लोगों का कितना स्कोर है। और शाम को आपका अगला वीडियो जो है हिंदी को लेके आ रहा है, हिंदी के क्वेश्चन पेपर। अभी तो ऑप्शनल हिंदी का आएगा, कंपलसरी हिंदी का भी, दोनों जो है पेपर आपके आएंगे। तो आप इसी तरह वीडियो प्यार देते रहिए और देखते रहिए और शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।